अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने न्यूज़पेपर को किस तरह से स्टडी करना है सीएसएस की तैयारी के लिए। बच्चों एक बात याद रखें, न्यूज़पेपर में हर आर्टिकल पढ़ने का नहीं होता। और मैं जब ये बात कर रहा हूं तो मैं डॉन न्यूज़पेपर को सामने रखते हुए बात करूंगा। ये बात याद रखें कि आपने अपने टॉपिक्स पहले डिसाइड कर लेने हैं कि कौन सा टॉपिक तैयार करना है। अपना सिलेबस देखें, पास्ट पेपर्स देखें। सिलेबस और पास्ट पेपर्स को देख के पता चल जाता है कि करंट अफेयर्स के ये टॉपिक्स करने हैं या फिर किसी एक्सपर्ट से पूछ लें। जब आपको टॉपिक्स का पता चल जाए तो टॉपिक्स अपने हिसाब से डिवाइड कर लें। उसके बाद आप न्यूज़पेपर के ऊपर जब जाते हो तो उन्हीं टॉपिक्स से रेलिवेंट न्यूज़ या इश्यूज़ की आप तलाश में रहते हो। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में पीडीएम का क्या मंशूर था, आपसे कभी नहीं पूछेगा। लेकिन आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि पीडीएम का इस तरह से बाहर निकलना कौन से टॉपिक के लिए रेलिवेंट है ताकि आप उसकी एग्जाम्पल दे सको। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस वक्त कौन सी रिफॉर्म्स कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि टॉपिक में टैक्सेशन रिफॉर्म्स नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस है लेकिन टैक्सेशन रिफॉर्म्स नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो। आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितनी मंदी आई, कितना इजाफा आया, फॉरेक्स ट्रेड में क्या हो रहा है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है आपको याद करना पड़ेगा, कश्मीर में क्या हो रहा है क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है। पहली बात ये देखो बच्चों, जब न्यूज़पेपर देखो कि कौन सी न्यूज़ या आर्टिकल रेलिवेंट है, कौन सा इररेलिवेंट है। इररेलिवेंट को छोड़ दो, रेलिवेंट को आपने पकड़ना है, रेलिवेंट को आपने पढ़ना है। इश्यूज के हिसाब से आइडेंटिफाई करो जी कि कौन सा न्यूज़ आर्टिकल ऐसा है, कौन सा जो है वो रिपोर्ट ऐसी है जो किसी नेशनल या किसी इंटरनेशनल या ग्लोबल इशू को या लोकल इशू को कवर करता है, जिसमें ये पोटेंशियल है कि वो सीएसएस में पूछ लिया जाए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का इशू है, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के स्टेटस के ऊपर कोई आर्टिकल आता है, ज़रूर पढ़ लो। आपको पता है कोविड-19 की पेंडेमिक से लिंक्ड है और पाकिस्तान में पब्लिक हेल्थ से लिंक्ड है, पूछा जा सकता है। आप इसको पढ़ो अपने रजिस्टर में, जहाँ पे रेलिवेंट टॉपिक है, हेडिंग है कोविड-19 की पेंडेमिक, उसके अंडर नोट कर लो। पहला ये काम करना है कि आइडेंटिफाई करना और हाईलाइट करना है कि कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल छोड़ना है। अगर आप ये सीख पाए तो आपको आधी रेलिवेंस और इररेलेवेंस का पता चल जाएगा। फिर आप दाएं बाएं मिएंडर नहीं करोगे और आपको रेलिवेंट चीज़ निकालनी आ जाएगी। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो मिसाल के तौर पे डॉन न्यूज़पेपर के इंटरनेशनल पेजेस के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं। कोई यूक्रेन से मुतल्लिक होगी, कोई आपको ईस्ट तिमूर से मुतल्लिक होगी, कोई मोज़ेम्बिक की होगी, आपसे रेलिवेंट नहीं है। जो रेलिवेंट होंगी वो आप देखेंगे, पॉलिटिकल सिक्योरिटी से मुतल्लिक है, इंटरनेशनल इकोनॉमी से मुतल्लिक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिक है, यूएन से मुतल्लिक है, सिक्योरिटी काउंसिल से मुतल्लिक है तो आप ज़रूर पढ़ें। क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक है तो ज़रूर पढ़ें। मिसाल के तौर पे जापान में कोई वोल्केनो एरप्ट हुआ है जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है, आप उसको स्किप कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के लिए। ये डिसाइड करना है कि कौन सी न्यूज़ आर्टिकल या न्यूज़ रिपोर्ट रेलिवेंट है, कौन सी इररेलिवेंट है। जो रेलिवेंट है उसे पढ़ना है, अदरवाइज बाकियों को वीड आउट कर दो। अच्छा, कोशिश करें जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आप ये याद रखें, एक रिपोर्ट मसलन आप पढ़ रहे हो, रिपोर्ट में एक स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है जी के दो साल के तौर पे लिखा हुआ है जी कि ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स में पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो 140वें में से 140 में से 106 नंबर के ऊपर थी 2018 के लिए। ये मिसाल के तौर पे आपने एक स्टैट जो है वो वहाँ पे पढ़ लिया। इस स्टैट को क्या करना है, पढ़ो, इकोनॉमी के टॉपिक के अंडर लिख लो और साथ इसको ये भी कर लो कि न्यूज़पेपर के मार्जिन्स के ऊपर लिख लो ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स। ये भी पता चल जाएगा इससे जी कि कोई ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स भी होता है, क्या होता है पढ़ लो, बेशक गूगल कर लो। पाकिस्तान रैंकिंग 2018 106/140। ये एक दफ़ा लिखने से याद हो रहा है, गुड, नहीं तो 2 दफ़ा लिख लो, 3 दफ़ा लिख लो, साथ रजिस्टर पे या नोट्स पे भी नोट कर लो। कोशिश करो कि ट्रेंड्स समझो। ट्रेंड्स का मतलब ये है कि समझ करो कि पैटर्न क्या है। मिसाल के तौर पे एक अफ़गान पीस प्रोसेस की बात करता हूँ।
ट्रेंड ये समझोगे आपके फरवरी 2020 में क्या हुआ, फ्लो क्या है। उसके बाद बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन आई तो क्या हुआ, बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने सितंबर 11 2021 की डेडलाइन क्यों दी, अब वो विड्रॉल कब करना चाह रहे हैं। बच्चों ये टॉपिक का नेचुरल फ्लो, नेचुरल सीक्वेंस, पैटर्न बन रहा है। तालिबान इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये इसका पैटर्न बन रहा है। अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, अफगान गवर्नमेंट, वो क्या करना चाह रही है वहां पे। मिसाल के तौर पे अभी एक रिपोर्ट आई है नेटो की, जिसमें यह कहा गया है जी अफगान पीस प्रोसेस में इंडिया डिसइंटरेस्टेड है, या इंडिया उसको डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया की अपनी स्टेक्स हैं। सो इस तरह का ट्रेंड समझो कि वो जो टॉपिक है उसमें कौन सी स्टेट क्या करना चाह रही है। कोशिश करें कि मल्टीपल रेफरेंसेस आपको न्यूज़पेपर से मिल जाते हैं, उनको या तो याद रखें या फिर नोट डाउन कर लें। एक काम आप ये कर सकते हैं कि अपना जो आपके पास रेफरेंसेस हैं उनका अलग से डेटाबेस, अलग से डाटा, अलग से छोटा सा रजिस्टर, या फिर आप वर्ड फाइल बना सकते हो अपने कंजम्पशन के लिए, अपने याद रखने के लिए, अपने रेफरेंस के लिए, अपनी तैयारी के लिए और अच्छा लिखने के लिए। सो आप देख लें, इससे आपका जनरल नॉलेज जो है वो स्ट्रांग होता है। न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ते हो, मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा कि PCSIR की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ये यहाँ पे ये हुआ। सबसे पहले तो ये देखो PCSIR से बनता क्या है, फिर ये देखो रिपोर्ट क्या है, किससे मुतल्लिक है, टॉपिक से रेलिवेंट है या नहीं। साल के तौर पे आपने पढ़ लिया जी कि मलाला को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, पढ़ो कि क्यों दिया गया, मलाला की एफर्ट क्या है, या एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है। या फिर आप पढ़ लो जी के पढ़ते हो मिसाल के तौर पे इसाक ज़ादा को कत्ल कर दिया गया है, या फिर जो है वो सुलेमान ब्रिगेडियर कासिम सुलेमानी को जो है वो कत्ल कर दिया गया है जी। उसमें आप ये पढ़ लो जी कि ब्रिगेडियर कासिम सुलेमानी जो है उसको क्यों कत्ल किया गया है, IRGC क्या है, ब्रिगेडियर सुलेमानी की क्या रेफरेंस, रीजन में क्या रेलेवेंस थी, US और इसराइल को क्यों बुरा लगता था। सो उससे जो है वो आपका GK का बेस स्ट्रांग होगा। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ लिया जी पिल्डेट की एक रिपोर्ट कहती है जी कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक इंडिकेटर्स हैं या गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं वो आने वाले सालों में बेहतर होंगे, या फिर 2008-10 की निस्बत बेहतर हो रहे हैं। आप पढ़ लें पिल्डेट क्या है, पिल्डेट किससे मुतल्लिक है, रिपोर्ट का टाइटल क्या था, ये चीज़ें, ये आपका रेफरेंस बनेंगी। मिसाल के तौर पे आप पढ़ते हो एक रिपोर्ट वहाँ लिखा हुआ IPPs से पढ़ लो जी क्या है जी IPP स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंडिपेंडेंट पावर परचेजर्स या इंटरनेशनल पब्लिक पैरिटी, क्या बनता है इससे, PPP से क्या बनता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या फिर परचेजिंग पावर पैरिटी, क्या बनता है। ये आपने न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ें तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ये लेंस रखना है। जो भी चीज़ स्ट्राइक करे उसको आप देख लो, समझ लो और जहन में बिठा लो। न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है बच्चों, कौन से पेजेस पढ़ने हैं। आमतौर पे इन पेजेस पे ज़्यादा रेलिवेंट रिपोर्ट्स होती हैं। पेज नंबर 1, पेज नंबर 3 डॉन न्यूज़पेपर का बैक पेज, डॉन न्यूज़पेपर का पेज नंबर 7 और 8 ये एडिटोरियल और ओपिनियन का पेज है, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 11। बैक पेज डॉन न्यूज़पेपर का आजकल पेज नंबर 12 बन रहा है। ये वो 7-8 पेजेस बनते हैं जिनसे आपकी तमाम तैयारी होती है। डॉन न्यूज़पेपर को 1 घंटा आप डेली पढ़ा करें। व्हाट टू डू व्हेनेवर यू रीड एन आर्टिकल, जब आर्टिकल पढ़ो बच्चों तो ये सारी बातें जहन में रखनी है। रेलेवेंस किस टॉपिक के साथ है, ओपिनियन क्या है, ओपिनियन की ग्राउंड्स क्या हैं, राइटर क्यों ये स्टांस ले रहा है, क्या राइटर इसके अलावा क्या कोई और ओपिनियन है, ये राइटर कौन है, कौन से फ्लैंक से इसका तल्लुक है, कौन से स्कूल से इसका तल्लुक है, ये जो आर्टिकल मैंने रीड किया इस आर्टिकल की उस टॉपिक में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कोई आर्टिकल कोई नई बात कर रहा है, क्या आर्टिकल वही पुरानी बातें कर रहा है, क्या आर्टिकल जो है वो उसने आपको कोई नई बात सिखाई है, कोई नया पर्सपेक्टिव दिया है। और इसके अलावा व्हाट टू डू व्हेन यू रीड एन आर्टिकल, न्यूज़पेपर को आर्टिकल को काट दिया, काटने के बाद आर्टिकल को जाके लगा दिया अपने रजिस्टर के ऊपर या अपने फोल्डर में डाल दिया उसी टॉपिक की हेडिंग के अंडर जिस टॉपिक में आपको वो आर्टिकल चाहिए। आर्मी नॉट लिंक टू एनी पार्टी पर्सन ISPR, फौरन आपको देख के पता चल जाना चाहिए जी रिलेटेड टू सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान। ISPR की रिपोर्टेड डेटेड December 7, 2018, ISPR Director General Asif Ghafoor stated in a press briefing that army was not linked with any party. So उसने आर्मी को कहा कि आर्मी को पोलिटिसाइज ना किया जाए।
ये वो पॉइंट है जो कि आपने इसमें से जो है वो समझना है, और साथ इसकी स्टेटमेंट आप दे दें। और आप चाहें तो ये क्लिपिंग काट ली और सिविल मिलिट्री जो आपके रिलेशन का टॉपिक है उसके अंडर लगा लें। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये बना था जी बाद में, एक्ट अगेंस्ट मिलिटेंट्स और फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन। इसको कहा जाता है डॉन लीक्स। डॉन लीक्स राइटर है जी साइरल अल्मेदा। साइरल अल्मेदा का आपने ये आपके पास रेफरेंस बन गया। एक्ट अगेंस्ट मिलिटेंट्स आर फेस इंटरनेशनल आइसोलेशन, सिविलियंस टेल मिलिट्री, सिविलियंस मिलिट्री को बताते हैं। ये आपको हेडिंग याद हो गई तो आप इस पूरी रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हो कि इन दिसंबर 7 2018 रिपोर्ट बाय Cyril Almeida in Dawn newspaper titled Act Against Military or Face International Isolation, Civilians Tell Military, ये बात की गई थी इसमें जी, इसमें ये बात की गई थी। और ये आर्टिकल काट के आपने लगा दिया, या आर्टिकल पढ़ के यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बुलेट फॉर्म में या फिर डिटेल्ड नोट्स की फॉर्म में अपने रजिस्टर के ऊपर या अपनी जो आपने स्लाइड्स बनानी है उनके ऊपर, या जिसमें भी आप नोट्स तैयार करना चाह रहे हो वहाँ पे आपने लगाना है। दिस इज़ द वे जिस तरह से आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। स्टे ट्यून फॉर मोर। कोई और आपका क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।